नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, पिछली चर्चा में हमने आपसे बात की थी कि गंडमूल क्या होता है और गंडमूल में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और गंडमूल में ऐसा कौन सा समय होता है जो सबसे ज़्यादा बुरा होता है। आज की चर्चा में हम दूसरे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है तिथि गंडांत। जी हाँ, गंडांत 3 होते हैं, एक नक्षत्र, तिथि और लग्न। तो आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं तिथि गंडांत के बारे में। तो तिथियों की संख्या होती है 15 और 15 तिथियों को अगर आप समूह में बांटें तो एक समूह में 5 तिथियां आएंगी और समूह बनेंगे 3, क्योंकि हम यहाँ एक समूह के आदि और एक समूह के अंत की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ ये समझिए कि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि जिससे आप स्वयं ही हाथों से गिन करके आप समझ पाएं कि कौन सी तिथि गंडांत है और कौन सी तिथि के गंडांत का समय काल कितना रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम समूह की। तो प्रथम समूह में जो पहली तिथि है वो है प्रतिपदा। अब प्रतिपदा के बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। तो ये हो गया पहला समूह। और पहला समूह में पहली तिथि है वो है प्रतिपदा और उस समूह की अंतिम तिथि है पंचमी। इसके बाद अब दूसरा समूह जब चालू होगा तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं। मतलब दूसरे समूह की पहली तिथि है षष्ठी और अंतिम तिथि है दसवीं। इसके साथ में अब तीसरा समूह जब चालू होगा तो उसकी पहली तिथि होगी एकादशी। तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या या पूर्णिमा, मतलब 15वीं तिथि। तो जो तीसरे समूह की जो पहली तिथि होगी वो होगी एकादशी और अंतिम तिथि होगी समूह की अमावस्या या पूर्णिमा। अब ये जो समूह की पहली और आखिरी हैं, इन्हीं को आप तिथि गंडांत कह सकते हैं। और इन्हीं तिथि के गंडांत में कौन सा ऐसा समय है और कितना समय है जिस पर आपको ध्यान देना है। जिस समय आप कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते या उस समय पर कोई भी बालक या बालिका जन्म लेता है तो वह शुभ नहीं माना जाता, वो काल शुभ नहीं माना जाता। तो मित्रों, आप इसको नोट कर लीजिए, आपको हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जो नंदा तिथि है, मतलब गंडांत समूह की पहली तिथियां हैं, उन सभी पहली तिथियों की जो प्रथम भाग है कौन सा, एक घटी का, आदि का पहला भाग, आदि का जो एक घटी है वो तिथि गंडांत कहलाता है। मतलब जब प्रतिपदा लगी उसका लगते ही एक घटी तिथि गंडांत कहलाएगा। इसके बाद जब षष्ठी लगी तो उसकी जो प्रथम एक घटी है वो बुरी मानी जाएगी, वही तिथि गंडांत है। इसके बाद जब एकादशी लगी तो एकादशी का जो प्रथम एक घटी है वो बुरी मानी जाएगी, वही तिथि गंडांत है। इसके साथ में सेम आप इसको समूह के जो अंतिम तिथियां हैं वो भी समझ लीजिए। तो कौन कौन सी हैं, पंचमी, दसवीं और अमावस्या या पूर्णिमा। तो ये जो पंचमी, दसवीं, अमावस्या, पूर्णिमा है, इसके अंतिम की एक घटी तिथि गंडांत है। तो मतलब अंतिम जो तिथियां हैं समूह की, उनकी अंतिम एक घटी और जो समूह की प्रथम तिथियां हैं उनके आदि की एक घटी, ये 2 घटियां तिथि गंडांत कहलाती हैं। और एक घटी होती है 24 मिनट की, मतलब टोटल 48 मिनट का टाइम। जब एक तिथि जिसका अंतिम बुरा होता है वो जब खत्म होगा उसके बाद फिर वो तिथि लगेगी जिसका आदि बुरा होता है। ये दोनों तिथियां मिला करके आपको तिथि गंडांत कहलाएंगी और ये दोनों तिथियों का जो समय है तिथि गंडांत काल कहलाएगा। तो मित्रों, ये रही तिथि गंडांत के बारे में आपको जानकारी। बस समूह का याद रखना है कि पहली प्रतिपदा, फिर इसके बाद षष्ठी, इसके बाद एकादशी, इन सब के आदि की पहली घटी और इसके बाद इनके जो तिथियां ये पहली स्टार्ट हो रही हैं तो इनके पहले की जो समूह का अंतिम भाग है, मतलब पंचमी के बाद फिर कौन सी तिथि आएगी तो दसवीं,
दशमी के बाद अमावस्या पूर्णिमा, तो ये जिनकी जो अंतिम एक घटी है वो बुरी मानी जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको तिथि गंडांत के बारे में समझ में आया होगा। तिथि गंडांत बहुत बुरा जन्म के समय नहीं माना जाता है, लेकिन दूसरे कार्यों में विशेष देखना चाहिए कि कोई भी शुभ कार्य हम तिथि गंडांत में ना करें, मतलब ये 24-24 मिनट हम बचा करके ही कोई भी शुभ कार्य करें। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए